जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत होती है जिसमें कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और ये कहावत दोस्तों अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सच साबित होती दिख रही है। बिकॉज दोस्तों अभी तक क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी थी स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, उसकी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने बहुत जम करके निंदा करी। कई सारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने बल्कि ट्रंप को ह्यूमिलिएट किया, ओपनली क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन अभी दोस्तों ये वाला जो सिलसिला है ये केवल अमेरिका के इकोनॉमिस्ट तक सीमित नहीं रहा है। बिकॉज अब अमेरिकन कांग्रेस, यानी कि जिसको हम लोग अमेरिका की पार्लियामेंट को अमेरिकन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी दोस्तों इनके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। बल्कि उन्होंने तो यहां पर यह कह दिया है कि जो आप यहां पे कर रहे हैं स्पेसिफिकली इंडिया के खिलाफ, इससे इंडिया को तो जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिकन्स को हो रहा है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। ये दोस्तों आवाज़ें आई हैं अमेरिका की कांग्रेस में से। एंड एक और बल्कि सर्वे कंडक्ट किया गया, जो लोग जानते होंगे अमेरिका में दोस्तों एक कंपनी है प्यू के नाम से, PEW, जो कि बड़े लेवल पे सर्विस को कंडक्ट करती है। उन्होंने दोस्तों यहाँ पे बताया है कि 61% से भी ज़्यादा जो अमेरिकन्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए इन टैरिफ्स को ओपनली डिसअप्रूव करते हैं। इस दोनों ही रिपोर्ट्स के बारे में मैं आगे जाकर के डिटेल में चर्चा करूंगा। क्या यहाँ पे यूएस कांग्रेस के द्वारा कहा गया है, क्या क्या बातें हैं जो कि इन्होंने कही हैं, क्यों इसको कंफ्यूजिंग पॉलिसी कहा गया है, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन इफ दिस वाज नॉट इनफ दोस्तों, आज का दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही खराब शुरू हुआ। बिकॉज इसके साथ में दो और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो यहाँ पे फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पीएम मोदी जापान पहुंच चुके हैं। एंड एक तरीके से उन्होंने जापान, जो कि अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र है, जापान जो कि अमेरिका का एलाई मैं कहूँगा, वहाँ से जाकर के दोस्तों अमेरिका को ओपनली यहां पे बैश किया है। और बल्कि उस पूरी चीज का इंपैक्ट ये देखने को मिला है कि जापान के जो एनवॉय थे जो कि अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा तो कैंसिल किया ही किया। लेकिन अब खबर ये भी सामने आई है कि जापान दोस्तों इंडिया में अपना जो इन्वेस्टमेंट टारगेट है उसको ये सीधा 2 गुना करने वाले हैं। $68 बिलियन का निवेश है जो कि जापान भारत में करने वाला है। एंड लास्टली, इफ दिस वाज अगेन नॉट इनफ दोस्तों, हमारी जो ऑयल कंपनीज थी, अभी तक क्या था, PSU कंपनीज ने कहा था कि हम लोग तो जी रशिया से कच्चे तेल के आयात को जारी रखेंगे। लेकिन आज मॉर्निंग में दोस्तों रिलायंस और नायरा एनर्जी, जो ऐसी कंपनीज जो कि ना केवल अमेरिका के द्वारा टारगेट करी गई थी बल्कि इवन यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस ने भी इनको टारगेट किया था, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि आयात तो छोड़िए, हम लोग हमारे आयात को बढ़ाने वाले हैं। 10 to 20% की बढ़त हम लोग करने वाले हैं इन सितंबर डिस्पाइट दी यूएस टैरिफ्स। इसकी भी रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों इसकी पूरी की पूरी जो यहाँ पर चीज़ें इंडिया के द्वारा, इंडियन कंपनीज के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा करी गई हैं, इसकी क्या डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल मायने हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्तों क्या घटना घटी है वो आपको बता दूं। उनके घर पे ही पॉलिटिकल बैकलैश उनके खिलाफ अब होना शुरू हो चुका है। अमेरिका की जो उनकी पार्लियामेंट में दोस्तों, जैसे इंडिया में भी हमारे 2 हमें हाउसेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भी 2 हाउसेस हैं। और उनके एक हाउस में जो फॉरेन अफेयर्स कमिटी है डेमोक्रेट्स की, उनके द्वारा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है। बल्कि उन्होंने 2-3 बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि आप असल में इंडिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं, जबकि और भी बड़े बड़े बायर्स हैं जैसे कि चाइना हुआ, उसको आप
आपने टारगेट नहीं किया। नंबर 2, उन्होंने कहा जो आप कर रहे हैं इससे इंडिया के ऊपर तो इंपैक्ट आ ही रहा है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर आ रहा है, बिकॉज उनके लिए चीजें महंगी हो रही हैं। नंबर 3, इन्होंने कहा कि इस पूरे सिलसिले से आप बेसिकली यूएस इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसको यहां पर साबोटाज करने में लग चुके हैं। एंड लास्टली, जो कि मेरी फेवरेट यहां पे चीज रही इस पूरे के पूरे अटैक में, इन्होंने कहा कि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है ये यूक्रेन मुद्दे को लेकर है ही नहीं, ये शायद किसी और मुद्दे को लेकर यहाँ पे चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा दोस्तों इनका ट्वीट है जो कि इन्होंने किया है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी, और इसमें इन्होंने सारी बातों का जिक्र किया है। लास्ट वाली लाइन पढ़िए, इन्होंने कहा इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये यूक्रेन को लेकर यहाँ पर है ही नहीं है। एंड दोस्तों इफ दिस वाज नॉट इनफ, डोमेस्टिकली अगर बात करें तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी है प्यू के नाम से, जो कि पोल्स करवाती है, जो कि सर्वेस करवाती है। उन्होंने दोस्तों यहां पे बताया कि 61% ऑफ अमेरिकन्स डिसअप्रूव करते हैं टैरिफ स्ट्रैटेजी को, और बल्कि ये वाला जो यहां पे आंकड़ा है इसमें क्लियर कट बोला गया है कि क्रॉस पार्टी ऑपोजिशन भी देखने को मिली है। मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल डेमोक्रेट्स ही यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, इवन जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहां पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। एंड दोस्तों ये सारी की सारी चीजों के चलते बल्कि अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जहां पे कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे बहुत हर नेता का अपने देश में कुछ कुछ स्टेट्स में स्ट्रांग होल्ड होता है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कुछ स्टेट्स में जहां पे स्ट्रांग होल्ड था वो भी अब कमज़ोर होता दिख रहा है। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर जो वहां का विपक्ष है ये भी अपने लेवल पे कैपिटलाइज करने कई जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको बनाना शुरू कर चुके हैं। खैर ये एक कहानी थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज विटनेस करी। नंबर 2 पे दोस्तों रिलायंस ने बहुत ही शानदार तरीके से हिट बैक किया है। अभी तक ये लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। आपको याद होगा पिछले महीने जब नायरा एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, तो इन्होंने कहा था कि ठीक है हम लोग ऑल्टरनेटिव जगह से तेल मंगवाएंगे। इन्होंने कहा यूएई से ले लेंगे, और ये भी कहा था कि अगर हम लोग तेल को मंगवाएंगे भी रशिया से, उसका एक्सपोर्ट हम लोग यूरोप में नहीं करेंगे। लेकिन आज दोस्तों सडनली ना जाने क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और नायरा एनर्जी सुबह उठते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो जी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, 10 to 20% से बढ़ाएंगे। 1.5 लाख से 3 लाख बैरल्स पर डे का आयात हम लोग यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। और इसीलिए आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने लिखा भी था कि तीर एक निशाने दो। दोस्तों जो यहाँ पर रिलायंस और नायरा ने किया है, इससे ये रशिया से तेल तो मंगवा ही रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका और यूरोप दोनों को ही निशाने पे ले रहे हैं कि आपके द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को हम मानेंगे नहीं, और इसीलिए हम लोग हमारे आयात को जारी रखने वाले हैं। एंड फाइनली दोस्तों जो कि आज पीएम मोदी जापान के दौरे पर पहुंचे, वहां पर जाकर के उन्होंने बहुत ही सिंपली अगर मैं कहूं तो आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी का नाम दिया था। उसी चीज़ को लेकर दोस्तों उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर उस चीज़ का जवाब दिया है। उन्होंने जापान में कहा कि 80% ऑफ कंपनीज वो इंडिया आना चाहती हैं, 75% ऑलरेडी इंडिया में प्रॉफिट में है। इंडिया में कैपिटल जो है वो ग्रो नहीं करता बल्कि वो मल्टीप्लाई करता है। पिछले 11 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, ना केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिसीज़ में भी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली है। इसीलिए इंडिया ना केवल वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बल्कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाली है। एंड दोस्तों इसी टाइम पर जापान ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि वो भी इंडिया में 10 ट्रिलियन येन यानी कि $68 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। और ये खबर वैसे तो अपने आप में भी बहुत स्पेशल और ख़ास बन जाती है, लेकिन ये और ख़ास इसलिए बन जाती है बिकॉज जापान के जो ट्रेड एनवॉय थे जो कि अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने दोस्तों अपना अमेरिका जाने का दौरा ही कैंसिल कर दिया, लेकिन उन्होंने इंडिया को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये बड़ा क्लियर कट है कि जापान के लिए भी अभी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या क्या बनी हुई हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भी हमारी इंडियन कंपनीज या फिर हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पीएम मोदी जो यहाँ पे कर रहे हैं वो बेसिकली ये
है कि हम हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लेते हैं, अमेरिकन ट्रेड प्रेशर्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, अमेरिका को दोस्तों दिखाने के लिए इंडिया ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हम लोग फॉलो करेंगे अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। किसके साथ संबंध बनाने हैं नहीं बनाने हैं ये फैसला इंडिया का ही था और अभी भी इंडिया का ही रहने वाला है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।